हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज 7 तारीख है और आज आप लोग का एसएसटी में हिस्ट्री से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आ रहा है। ठीक है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो हम लोग किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्र राज्य कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, निम्न से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा मैजिनी को। ठीक है, मेटरनिक ने मैजिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किन देशों से मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक है, किन देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7 राज्यों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, किस पेड़ को माना जाता है। तो वो पेड़ क्या है आपका, बलूत। जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1832 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किसी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो इसका सही उत्तर है मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो ग्रेट ब्रिटेन का गठन किसके ये में हुआ था, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऊपर में जितने भी दिए हुए हैं वो सभी होंगे। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा से राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से जुड़ी हुई होती है, ये तीनों से जुड़ी हुई होती है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस देश में था। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो सकते हैं, वो क्या क्या विचारधारा थे, एक नारीवाद, दूसरा विकासवाद, तीसरा समाजवाद और चौथा महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा नारीवाद।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मर्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? इटली, जर्मनी, रूस या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ठीक है, मर्सिले फ्रांस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क ने। लौह और रक्त की नीति, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में है काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या फिर मेज़िनी। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा मेज़िनी, है ना। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठन, मेज़िनी। अगला है 22 नंबर, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन या मेज़िनी? तो ये कथन मेटरनिक का है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम में डूब जाता है। अगला जो है, काबूर को राजा विक्टर एमुनल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काबूर को राजा विक्टर एमुनल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। कौन गंभीर स्रोत था? तो इसका सही उत्तर है बाल्कन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया है? पालना किस देश को बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनान। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनान। अगला जो है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है,